स्टूडेंट्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के 150 क्वेश्चन आंसर जो कि पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत की, उससे हमने लिया है। और यह उस बुक का सार है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिया है 150। अब बहुत कम समय में क्विक रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए, यह सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसको पूरी तरह से निसंदेह पूरी तरह से इसको लगाइए। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसके इलेक्शन में कौन सब भाग लेते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी मनोनीत सदस्य नहीं काउंट करना है, जो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है और 12 राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत किया जाता है जो कि कला क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसको मनोनीत करके संसद का सदस्य बनाते हैं। तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। और बात आता है जहां पर राज्य विधानसभा में, तो अगर देखा जाए तो विधान परिषद भी होते हैं और विधानसभा भी होते हैं विधानमंडल में। तो जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उन विधान परिषदों का जो भी मेंबर है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? लोकहित याचिका का अर्थ है जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना। तो लोकहित याचिका को यही मतलब होता है, जनहित के मामले में किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे है राज्यपाल द्वारा, पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका वही आंसर हो गया कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का अधिकार संसद को है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद है 324। 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है संविधान में। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है योजना आयोग। तो योजना आयोग जो है यह राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में यह काम करता है। तो अब योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो नीति आयोग रख दिया गया है। तो याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में काम कार्य करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? तो यह है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं वित्त आयोग यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्थापना का व्यवस्था है। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो यह 370 था जो कि खत्म हो गया, तो यह क्वेश्चन फॉल्स हो गया है। अब यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि नया जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वह बना है जम्मू कश्मीर। 370 खत्म होने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो यह है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मृत्युदंड का जो है क्षमादान वो कर सकता है तो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो देता है लोकसभा का जो सदस्य है वो त्याग पत्र देगा लोकसभा अध्यक्ष को, यानी जितने भी सारे सांसद हैं तो वो लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा लोकसभा का। राज्यसभा का होगा तो देगा वाइस प्रेसिडेंट को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान, जो कि ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि 370 के अंतर्गत खत्म हो गया। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति जो है संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होती है। जब चाहे राज्यपाल उसको हटा सकता है, उसकी कोई अवधि लिमिट नहीं होता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो यह की जाती है कैबिनेट मंत्री के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी है? तो यह दी है केशवानंद भारती वाद में। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन सा मान्यता देता है, यानी कौन मान्यता देता है यहाँ पे? तो भारत में राजनीतिक दलों को जो है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग जो है मान्यता देता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन के विधेयक को केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा वह दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 352 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। अगर कोई बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह होता है तो उसमें अनुच्छेद 352 यूज करेगा। अदरवाइज राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 होता है, और 360 जो वित्त आपातकाल होगा, जो कि अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा यह लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? तो वह किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और मैं बता दूं यह प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा का स्पीकर यानी कि सभापति ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वह जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति था, तो राज्यसभा का ऑटोमेटिक ही वह सभापति बन जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो था स्वतंत्र भारत के यानी लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो वह 312
अनुच्छेद के अंतर्गत? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है तो वह संसदीय प्रणाली। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है 65वां संविधान संशोधन में। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का भाग नहीं, वो है उपराष्ट्रपति। यह संसद का भाग नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो वह 42 यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वह दिया गया है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम जो है किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। यहाँ पर 3 वर्ष नहीं 6 महीना होगा कि किसी भी राज्य में अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है 6 महीने के लिए लगाया जाता है। 6 महीने के अंतर्गत आपको चुनाव कराना होगा, वर्ष नहीं महीना होगा यहाँ पे। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाए जाने का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 124। याद रखिए किस पर? सुप्रीम कोर्ट के यानी का जो चीफ जस्टिस होगा उसको ऊपर जो है 124 अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो अवित्तीय विधेयक नहीं, जो वित्त विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, उसको जो है राज्यसभा 6 माह तक रोक सकता है। वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से इस्तीफा देना पड़ा था? तो वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद का निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा कार्यक्रम जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लाया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? जब उपराष्ट्रपति का बात होगा तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे और यहाँ पर विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पे, तो संसद के दोनों सदस्य निर्वाचन एवं मनोनीत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह कथन जो है केटी शाह ने दिया था। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है यह स्थगित कर सकता है। तो किसके द्वारा? 369 अनुच्छेद के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो यह कहा था टीटी कृष्णामाचारी ने। वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, ये कहा था टीटी कृष्णामाचारी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? तो वह अनुच्छेद 32 है यानी 32, जिसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है
न अस्वीकार करता है न उसे लौटाता है। नाइदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न्स द बिल। तो राष्ट्रपति क्या करता है इस बिल का, उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। तो वो उसके बारे में राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ पॉकेट वीटो का मतलब ही हो गया, वह वीटो पावर होता है जो कि आपके उसके पास अगर वो बिल गया तो अपने आप रख लेगा। इसका मतलब है पॉकेट वीटो उसने यूज किया, उस पर कोई विचार नहीं, जब तक वो उसका मन करे नहीं देगा। ये अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। भारतीय संघ के किस राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? तो ये जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब ये खत्म हो गया। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहां करता है? तो करता है उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग को आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए कितना में? अगर राष्ट्रपति के ऊपर आप महाभियोग लगाता है तो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 को लागू हो गया। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो वह राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो नए राज्य की स्थापना अगर करना है तो संसद की अनुमति से की जाएगी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पारित या अनुमति पेश नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर है? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो है क्रियान्वयन या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है। इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर होगा तो देगा, अगर नहीं होगा तो वह नीति निर्देशक में जितने सारी चीजें लिखी गई है वो फुलफिल नहीं कर सकती है सरकार। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A में है, जो कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो वह है संसद को। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो 65वां संशोधन अधिनियम जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के वैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? तो इसका सही वरीयता है 1, 2, 3, यानी पहले नंबर पे आएगा ग्राम सभा, दूसरे नंबर पर पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर जिला परिषद। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का मौलिक अधिकार कहा है। भारत के संविधान में प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आजादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो वह अनुच्छेद 19, यानी घूमने फिरने बोलने की स्वतंत्रता जो है यह पूरे देश के अंदर अनुच्छेद 19 हमें देता है। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता व अखंडता, समाजवादी और धर्म पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अन्य राज्यवारों
के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो जो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों बहुत लेट किया है भारत के रजवाड़े में शामिल होने में, यानी कि विलंब किया था। ये तीनों शामिल नहीं होना चाहते थे लेकिन बाद में शामिल हुए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यानी किया गया था, तो किया गया था डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत आजाद हो रहा था तो 1947 के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो निर्वाचन जो हुआ था बंबई से हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। दिल्ली विश्वविद्यालय का पादेन कुलपति कौन होता है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पादेन कुलपति उपराष्ट्रपति होता है। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो ये वेश्याओं और सैनिकों को जो है संगठन निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत उन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है, वेश्याओं और सैनिकों को। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? तो यह है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, याद रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन में एज जो है 21 साल से 18 साल कर दिया गया और वह अनुच्छेद था 326 जिसमें संशोधन किया गया। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो यह राष्ट्रपति की अनुमति अनुशंसा आवश्यक होता है जब हमें नए राज्य बनाने की बात करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो शोषण का जो है विरुद्ध है अधिकार किसमें? अनुच्छेद 23 नंबर में। तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? तो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्यूशन प्रदान करता है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर लोकसभा होगा, 1951 नहीं, लोकसभा होगा। यहाँ पर संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें होते हैं, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य लेते हैं विधानसभा और संसद के। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहां करता है? तो यह उच्चतम न्यायालय में करता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सा है? तो यह है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो 360 अनुच्छेद की बात हो रहा है, तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? यहाँ पर अधिकार होगा। मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राजनीति निर्देशक तत्व है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो विरोधी दल के नेता को जो है कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति जो है भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 1945 में जो है 51 यानी 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत में संप्रभु यानी सोवरेन का किन्हें बताया गया है? यानी भारत में संप्रभु जो है वह हम भारत के लोगों को बताया गया है कि भारत के लोग जो है सोवरेन यानी संप्रभु हैं। ये किसी के दूसरे के ऊपर यह निर्भर नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो यह किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो वह क्या केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में यह निकल कर आया कि संविधान जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को बिना परिवर्तित किए, मूल ढांचा में बिना छेड़छाड़ किए आप जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? तो अवित्तीय विधेयक को जो है राज्यसभा 6 माह तक रोक सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जब भी बात आएगी तो 124 अनुच्छेद में उल्लेख है और उसके न्यायाधीश के ऊपर अगर महाभियोग चलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, इम्पीचमेंट, तो भी 124 अनुच्छेद आएगा। बहुत इंपोर्टेंट है यह। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन हुआ, सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय डोमिनियन के रूप में अखिल भारतीय संविधान ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो यह 1936 ईस्वी में 1936 में यह जो है प्रस्ताव पारित किया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि संविधान बनाने में इससे बहुत सारी चीजें लिया गया है।
राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? जब भी बजट की बात आती है तो उसे कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का विस्तार बताता है? तो फ्रांसीसी क्रांति से बताता है। किससे? प्रतिष्ठित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का विस्तार जो फ्रांसीसी क्रांति से यह लिया गया है। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो यह डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है यह राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को विस्तार से बताता है। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? यानी उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो अगर उसके कार्यकाल से पहले, तो यह अधिकार संसद को है। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा संसद जो है उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह जो है संसद को प्राप्त है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का। 9वीं अनुसूची में क्या है, यानी क्या रखे गए हैं? तो 9वीं अनुसूची में है वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो उन्हें 9वीं अनुसूची में रखा जाता है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? तो भारत का मुख्य विधि अधिकारी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह 1935 अधिनियम। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह जो है केवल मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है तो इसे भारत का संविधान जो है उसे संरक्षण प्रदान करता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? तो यह अनुच्छेद 19 में जो है हमें स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत मिशन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई तो यह हुई थी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, जिसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इसके बाद जेपी आंदोलन हुआ था। तो यह कब हुआ था? 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगाई थी वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो अल्पसंख्यकों की बात हो रही है तो धारा 30 हो जाएगा 1, 30 का अनुच्छेद 30 का 1 जो होगा यह जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार देती है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो यह प्रत्येक नागरिक का है। तो अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कम से कम 50 जो है सदस्यों की सहमति आवश्यक होता है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार बन गया? तो विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स बन गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किसी आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो है धर्म या भाषा के आधार पर किसी कम्युनिटी को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है, धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? तो यह की गई थी अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकारों को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया?
तो वह प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आ रहे हैं, घुमा फिरा के आ रहे हैं। अब उस समय पूछ रहा है प्रधानमंत्री कौन था जब यह मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को निकाला गया। तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 23 और 24। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? तो यह की गई कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो यह की गई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो व्यक्तिगत रूप से जो इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक रह सकता है। मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है। जब तक, उससे पहले अगर संसद चाहे तो उसे हटा भी सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा? तो जनता पार्टी द्वारा जो वाजपेयी के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल था उसमें वाजपेयी जी सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति होने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 5 वर्ष से 6 वर्ष। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? तो यह है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा के सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो उच्च न्यायालय जो है प्रत्यक्ष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं हाई कोर्ट। भारत का संविधान शेष शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो यह संघीय सरकार को प्रदान करता है भारत का संविधान, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो ये संघीय सरकार दोनों मिलकर बनाता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो संवैधानिक दर्जा जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव जो है केवल संसद जो है पारित करता है या प्रस्तुत करता है। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं? तो वह संबंधित है लोक लेखा समिति से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो संसद की आवश्यकता होती है संचित निधि से धन को खर्च करने के लिए। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? तो यह क्या था 1962 ईस्वी में, जब
चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? तो यह क्या था? 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट यानी इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? तो रह सकता है 6 माह तक जो है कोई भी व्यक्ति बिना सदस्य ग्रहण किए मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत उसे सदस्य का जो है उसे सदन का यानी सदस्य बनना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसे संसद द्वारा समर्थन प्राप्त है और मैक्सिमम 5 वर्ष जो है कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा का स्पीकर जो है यानी लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो दोनों सदनों को मिलाकर के 14 हो सकता है। 12 सदस्य राज्यसभा में, 2 सदस्य जो होता है मनोनीत हो जाता है लोकसभा में, तो टोटल सदस्य 14 होगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो यानी दोनों अब्सेंट हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अब्सेंट हो तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य लोकसभा स्पीकर जो है वह घोषित कर देता है कि इसकी अध्यक्षता कौन सदस्य करेगा। वैसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है लोकसभा का वही ज्यादातर करते हैं, तो लोकसभा द्वारा घोषित सूची का सदस्य जो होगा वही अध्यक्ष करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।